देखिए, मेरा दरोगा बनने का जो सपना था यहीं से शुरू हुआ था, जहानाबाद में ही हूँ। क्योंकि आज 2022 चल रहा है, 2012 से लेकर के 2022 तक का सफ़र, यानी कि 10 से 11 साल हो गया है। जुनून रखे भी वहाँ पे, अब बहुत अच्छे से मेहनत की है। ना यहाँ पे ना दोस्ती और नहीं कभी घूमना फिरना, करीब 15 से 16 घंटा का मेहनत है उसमें। रहमान सर का जो कोचिंग है वहाँ पे 11 रुपया में 1 रुपया में पढ़ाया जाता है। और घर से भी दोनों भाई जॉब में तो है ही, लेकिन थोड़ा बड़ा परिवार होने के कारण उतना संभव नहीं था कि फी दे पाते। पूरा परिवार को देखते हुए पूरा सपोर्ट भी रहा है। पैसे के लिए तो बोले कि भाई सपोर्ट करता था। दरोगा का रिजल्ट आने के बाद से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से लोगों ने कामयाबी हासिल की है, कई जगहों पर तो लोगों ने मुशक्क़त किया, मेहनत किया और आज दरोगा का रिजल्ट निकाला। इसी सिलसिले में जहानाबाद के एक रहने वाले विमल कुमार, आज मैं उनके घर पर हूं। आप देख सकते हैं ये उनका घर है और ये उनके परिवार के लोग हैं। उनके ये पिता हैं, विमल कुमार के पिता भी हैं और यहाँ पे परिवार के सारे लोग हैं। और जो विमल कुमार जिन्होंने दरोगा का रिजल्ट निकाला है, उनके पिता किसान हैं और इस तरीके से एक किसान का बेटा कामयाबी के दौर से पर पहुंचता है, शिखर पे पहुंचता है। हमारे साथ विमल है। सबसे पहले विमल से मैं बात करूंगा। विमल, सबसे पहले तो आपको बिहार तक की तरफ से मुबारकबाद, आपने जो है दरोगा का रिजल्ट निकाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ से रोज़ सुनने में आया कि पटना जाते थे पढ़ने के लिए, मेहनत किया, काफ़ी मुशक्क़त की। क्या है पूरा आपका ये जो आपने रिजल्ट में अपने इतना मेहनत किया, कैसे क्या हो पाया? पहली बात तो कि आपको धन्यवाद। और मेरा नाम विमल कुमार है। घर तो जान ही रहे, ये गांव पुनीत बिघा है, जहानाबाद जिला। और ये मेरा फैमिली है, ये पिताजी हैं जी। पिताजी आप आगे आ जाइए जी। ये पिताजी हैं, किसान हैं। और ये भाई है जो CRPF में है। 5 भाई में से सबसे बड़ा हम ही है जी। और ये छोटा भाई है। ये पिछले साल 2021 में बिहार पुलिस में ज्वाइन किया है। अच्छा। और एक और भाई है सुनील कुमार, जो अभी बिहार पुलिस में गया में है। और एक 5वां भाई ये है जो आगे कामना है कि आगे भी तैयारी कर रहे हैं, आगे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे भी इसका भी हो जाए, तो हम लोग 5 भाइयों से 5 भाई जॉब में हो जाएंगे। आपने जो सबसे पहले तो सब उम्र आपकी कितनी हो रही है? हाँ, 36-7 हो रहा है। 37, 85 का डेट ऑफ बर्थ है। 85 का डेट ऑफ बर्थ है। और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? यहाँ से पटना जा रहे थे, यहाँ से आना जाना? देखिए, मेरा दरोगा बनने का जो सपना था यहीं से शुरू हुआ था, जहानाबाद में ही हूँ। क्योंकि आज 2022 चल रहा है, 2012 से लेकर के 2022 तक का सफ़र, यानी कि 10 से 11 साल हो गया है। और 10 साल 11 साल में पहले तो जब 2012 में स्टार्ट किए थे तो जहानाबाद में कोचिंग सेंटर है संतोष यादव, वहाँ से शुरू किए थे। हाँ, जहाँ से जैसे मैं वहाँ पे क्लास करने के दौरान संतोष यादव हमको इतना बच्चा की तरह मारते थे, इतना बच्चा की तरह मारते थे और बोलते थे कि तुमको हम दरोगा बना ही देंगे, दरोगा बना ही देंगे। साथ जो मेरे बैच में जो बच्चा होगा वो इस इंटरव्यू देख रहा होगा और वो भी सोच रहा है कि सही बात है, बच्चा की तरह मारते थे। अब ये कि बार बार यही लाइन डेली मारते थे और बोलते थे कि तुमको दरोगा तो बना ही के छोड़ेंगे। और खैर इनका बहुत अच्छा श्रेय जाता है संतोष यादव को, जो कि हमको भी दरोगा बन ही गया है। लेकिन 2012 से लेकर के 14 से 15 तक शायद संतोष यादव के यहाँ हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद जो सफ़र हुआ 2015-16 में क्लास में ही कोई बोल दिया था कि अब आगे की तैयारी करना है तो रहमान सर के यहाँ ही चला जाए। तो हम 2015-16 में पटना गए, वहाँ इंक्वायरी के लिए गए। तो पटना में डायरेक्ट हम रहमान सर के यहाँ ही गए और उसके बाद रहमान सर के यहाँ 15-16 में एडमिशन ले लिए और पढ़ने लगे। और डेली अप डाउन करते थे जहानाबाद से पटना की ओर। सुबह निकलना है और 2-2.5-3 घंटा क्लास करके पर डे डेली आ जाना है। लेकिन 1.5-2 साल जैसे ही हुआ रहमान सर के यहाँ, तो रहमान सर एक कुछ रिजल्ट आया था, पता नहीं शायद BPSC 63वीं या कुछ का रिजल्ट आया था। तो सबका नहीं हुआ, पूछ रहे थे क्लास में कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ। तो हम बोले सर नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद रहमान सर बोलते हैं कि नहीं हुआ तो तुम्हारा होगा भी नहीं। सर पूछे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तुम जहानाबाद से डेली आते हो, दिन भर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं हो पाएगा। तुम्हारे घर का गार्जियन कौन है, गार्जियन से बात कराओ। भले तुम्हारे अंदर लगन है मगर घर गार्जियन से बात कराओ। तो घर से गार्जियन तो अब छोटा भाई ही दोनों था, जो अभी पिताजी किसान तो हैं ही, दोनों छोटा भाई हैं जो कि हमको जो भी आर्थिक में जो भी कहिए पूरा सपोर्ट उसी का रहा है।
तो बोले कि इसे बात भी हो गया और दोनों भाई तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो हम भी तैयार हो गए और तुरंत में 1 महीना के अंदर अंदर पटना डेरा ले लिए और लेने के दौरान फिर पढ़ना चालू कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब जहानाबाद से पटना आया है और छोटा भाई होकर के हमको पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, तो हमको भी कुछ अलग, जहानाबाद से अलग जुनून रखना चाहिए। ये माँ जी हैं, अच्छा अच्छा, पिताजी हैं, माँ जी हैं, तो हमको अलग जुनून रखे भी वहाँ पे। अब बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, यहाँ पे ना दोस्ती और नहीं कभी घूमना फिरना, करीब 15 से 16 घंटा का मेहनत है उसमें। और उसके बाद 64वीं का रिजल्ट हुआ था मेरा, बीपीएससी पीटी का रिजल्ट उसमें हुआ था, तो थोड़ा खुश हुए थे क्योंकि वो पीटी है और मेंस निकालना बीपीएससी का आम बात नहीं है। और उसमें मेरा बीपीएससी मेंस का कुछ खास तैयारी उतना नहीं था, तो पीटी हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और उसके बाद 17 का जो बहाली आया था बिहार दरोगा का, उसमें पीटी हुआ और मेंस नहीं हुआ, तो दुख हुआ। लेकिन जो भाई है उसने सोचा होगा कि यही सोचा होगा कि जब रिजल्ट शुरू की कर दिया है तो इसको रहने देते हैं पटना में और देखते हैं आगे की क्या होता है। तो सही बात है, जैसे कि अब कुछ देर उसमें इंतज़ार किए और उसके बाद जो 2446 की बहाली आया था बिहार दरोगा का, उसमें हम पीटी भी निकाल दिए, मेंस भी निकल गया, फिजिकल भी निकल गया, लेकिन मेरिट नहीं लगा था उसमें और बहुत दुख हुआ था। अभी जो है आप जैसे परिवार है, माँ है, बाप है, सबको छोड़ के आप पटना में रह रहे हैं, क्या लगता था कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए अंदर में तो यही था कि हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अलग जुनून था। आप जहानाबाद से पटना जाने का अलग जुनून ही हुआ गया था। ऐसे तो रहमान सर का जो कोचिंग है वहाँ पे 11 रुपया में 100 1 रुपया में पढ़ाया जाता है और घर से भी दोनों भाई जॉब में तो है ही, लेकिन थोड़ा बड़ा परिवार होने के कारण उतना संभव नहीं था कि फी दे पाते। तो 1 से 1 रुपया में रहमान सर हमको बोलते थे कि तुम 1 से 1 रुपया दो और उसके बाद जो बैच करना चाहते हो तुम करो, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई कोई गड़बड़ी करता है तो हमसे ही पैसा आकर के ले लेना। मतलब पूरे परिवार को देखते हुए, पूरा परिवार को देखते हुए पूरा सपोर्ट भी रहा है। और जैसे बच्चे थे, फैमिली थे, माँ बाप, तो पैसा आपको कौन सपोर्ट करता था? पैसे के लिए तो बोले कि भाई सपोर्ट करता था। भाई सपोर्ट करता था। चलिए, तो इस तरीके से विमल का जो पटना जाकर पढ़ना, तैयारी करना, तकरीबन 2012 से ये जो है लगातार मेहनत कर रहे थे। ये विमल के पापा हैं। आपको कैसा लग रहा है आज आपका बेटा दरोगा बन गया है, रिजल्ट निकाला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है जी। जब ये तैयारी करते थे तो क्या लगता था कि मेरा पैसा बर्बाद जा रहा है, इतना साल से मेहनत कर रहा है? ना, हमरा तो पूर्ण विश्वास था कि एक दिन न एक दिन हासिल कर लेगा। जी हाँ जी। ये विमल की माँ है, अभी पूजा करके आ रही है। माँ जी, क्या कहिएगा, आपका बेटा आज दरोगा बन गया है? बन गया या खुशी में आज है अपने के? खुशी है, खुशी में आज बड़ी अच्छा कि जितना पैसा लगे जे लगे बेटा हमार हो जाए दरोगा जी। हाँ, यही मन हिचले वाली देवता देवी कर रही है, पूजा कर रही है, डेली करते हैं। हाँ, डेली कि हमार बेटा निकाल जाए। आज वो घड़ी आ गया। हाँ, आ गया तो हम आज आओ खुश है ना? आओ खुश है। जी। हाँ। तो इस तरीके और से परिवार के सब खुश है, परिवार के सारे लोग खुश सब सारे लोग तो के इस खुश है। तरीके से कहा जाए कि उम्र की कोई बंदिश नहीं, परिवार के सारे लोगों ने मदद किया, साथ दिया, भाई लोग भी यहाँ पर हैं। क्या लगता है सर, आप भी तो जॉब में हैं और आपके विमल ने जो है रिजल्ट निकाला, क्या कहेंगे आप? सर हमको तो बहुत खुशी है इसके बारे में कि मेरा भाई, बड़े भाई का मेहनत करते थे उसका हो गया। आप तो विमल से छोटे हैं? हाँ, विमल भाई से छोटे हैं। हाँ, लेकिन आप छोटे होने के बावजूद भी आप उनका सपोर्ट करते हाँ, सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से आप भी जॉब कर रहे हैं और आप भी तो विमल से छोटे ही हैं। हाँ, छोटा है। तो आप लोग सब सपोर्ट करते थे? 2021 में ज्वाइन किया बिहार पुलिस में सपोर्ट करते थे। और 4 भाई यहीं पे हैं, एक बिहार पुलिस में है जो अभी गया में ड्यूटी कर रहा है। तो यानी कि इस तरीके से विमल के कामयाबी के पीछे पूरा घर, पूरा परिवार, छोटे भाई लोगों ने अपने बड़े भाई की मेहनत और मशक्क़त पे मुहर लगाया और जो भी मदद होती थी वो विमल की करते थे। लेकिन ये कहते थे कि आप तैयारी कीजिए और आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। और विमल ने भी इस पे पूरी मेहनत की और आज उसका नतीजा है कि दरोगा में ये कामयाब हो गए और रिजल्ट आ गया। पूरे गांव में, अपने घर में इनकी माँ, इनके पापा सभी काफ़ी खुश हैं।
2012 से लेकर के 2022 तक का सफर मेरा बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। जी, 2012 से लेके 2022 तक का जो सफर है इनका, क्योंकि यहाँ से रोज एक गांव से जहानाबाद स्टेशन तक जाना, यहाँ से फिर पटना तक जाना, काफी लंबा सफर है और रोज जाना रोज आना, गांव देहात से और फिर पटना क्लास में जाता था, पैदल ही जाता था, पैदल ही आता था। सोचिए तो ये काफी मुशक्कत का काम था, मेहनत का काम था और आज विमल ने इसका दौड़ का रिजल्ट निकाल के अपना परचम लहरा दिया है। बिहार तक के लिए जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम।